बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम था भोला राम। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खेत बंजर थे, पेट अक्सर आधा भरा ही रहता था। फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, एक अटूट विश्वास की चमक। हर सुबह वह सूरज निकलते ही हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को नमन करता और कहता, हे नंदलाल, तू जैसा भी जीवन दे, मैं तुझसे प्रेम करूँगा। गांव वाले उसे देखकर हंसते। कोई कहता, अरे भोला राम, तेरा कृष्णा तुझे भूखा रखता है और तू फिर भी उसका भजन गाता है। कोई उसे चिढ़ाता, भक्ति से कुछ नहीं होता, दुनिया पैसे से चलती है। लेकिन भोला राम मुस्कुराता और शांति से कहता, जिसे मैंने दिल से अपनाया है वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता चला गया। गांव में भारी अकाल पड़ा, तालाब सूख गए, फसलें जल गई और गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग एक एक करके गांव छोड़कर जाने लगे। भोला राम के पास भी मौका था, वह भी अपना गांव छोड़कर शहर भाग सकता था। पर उसने मन में सोचा, कृष्णा ने मुझे यहाँ रखा है तो उसका भी कोई कारण ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब उसके घर में खाने को एक मुट्ठी अनाज भी न बचा था। कमजोर शरीर से भी वह रोज तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता और भजन गाता। एक रात जब आसमान में अंधेरा घना था और जमीन पर भूख का सन्नाटा पसरा था, भोला राम को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके नेत्र कमल समान थे, उनके हाथ में बांसुरी थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स भोला राम, तेरी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। कल सूरज उगते ही मैं स्वयं तेरे आंगन में आऊँगा, तू तैयार रहना। भोला राम की आंखों से नींद उड़ गई। उसने पूरी रात तैयारी की, आंगन बुहारा, घर सजाया, पानी रखा, एक सूखा पुष्प माला बनाई, जो भी उसके पास था। जैसे ही सुबह हुई, भोला राम दरवाजे पर बैठ गया। उसका दिल धक धक कर रहा था। बस अब कृष्णा आएंगे रथ पर सवार, बांसुरी बजाते हुए। पर आया कौन? एक बूढ़ी औरत, झुके कमर वाली, फटे पुराने कपड़ों में। और उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? भोला राम ने सोचा, मेरे कृष्णा तो नहीं, पर यह भूखी है, इसे कैसे लौटा दूँ? उसने अपने आखिरी चावल के दाने उस औरत को पकाकर खिला दिए। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आया, पसीने से भीगा चेहरा, फटे कपड़े। कहने लगा, भाई, रास्ता भटक गया हूँ और मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। इतनी रात को कहाँ जाऊँगा? भोला राम ने उसे घर के एक कोने में आसरा दिया। थोड़ी देर बाद एक नन्हा बालक आया, रोता हुआ। उसके पैर में कांटा चुभा था। भोला राम ने उसके पैर से कांटा निकाला, मरहम लगाया और उसे गोद में बैठाकर कहानियाँ सुनाई। ऐसे ही दिन ढल गया और शाम हो गई। भोला राम की आंखें नम थी। वह निराश होकर तुलसी के सामने बैठा और बोला, हे कृष्णा, तूने तो कहा था तू आएगा, पर मैं तो तुझे देख भी न सका। तभी हवा में एक मधुर सी बांसुरी की आवाज़ गूंजी। भोला राम ने आंखें बंद की और सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण बोले, हे वत्स, मैं 3 बार तेरे द्वार पर आया था। उस भूखी वृद्धा में, उस थके व्यापारी में, उस घायल बालक में। जब तूने उनकी सेवा की तो समझ तूने मेरी सेवा की। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, जरूरतमंदों की सेवा में भी है। भोला राम के आंसू बह निकले। वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से गांव में खुशहाली लौट आई। तालाब भर गए, खेत हरे हो गए और भोला राम का नाम भक्तराज भोला राम पड़ गया। गांव वाले अब उसे देखकर श्रद्धा से सिर झुकाते थे और कहते थे, जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। तो कैसी लगी आपको
भगवान श्री कृष्ण की यह कथा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही कथाएं मिलती रहेंगी और कमेंट में जय भगवान श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।